क्या आपने कभी गुस्से में ऐसा फैसला लिया है जिसका बाद में पछतावा हुआ? क्या कभी डर, चिंता या उदासी ने आपकी पूरी रात खराब कर दी? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप जानेंगे कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनके मालिक बन सकते हैं। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि मास्टर योर इमोशंस पुस्तक से निकले ऐसे सिद्धांत हैं जो आपकी सोच और जीवन बदल सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हमारे जीवन में मुश्किलें हैं, बल्कि ये है कि हम उन मुश्किलों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। दो लोग एक जैसी परिस्थिति से गुजरते हैं। एक व्यक्ति टूट जाता है और दूसरा पहले से भी अधिक मजबूत बनकर निकलता है। फर्क परिस्थिति का नहीं, फर्क उनके इमोशंस को संभालने का होता है। लेखक कहते हैं कि भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, दुश्मन है उन्हें बिना समझे, बिना कंट्रोल किए उनके अनुसार जीना। जब गुस्सा आता है तो दिमाग की सोचने की क्षमता कम हो जाती है। जब डर आता है तो हम मौके खो देते हैं, और जब चिंता बढ़ती है तो वर्तमान का आनंद खत्म हो जाता है। इसलिए पहला कदम है अपनी भावनाओं को पहचानना। जब भी कोई भावना आए, खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? बस इतना सा सवाल आपको अपनी भावनाओं का कैदी बनने से बचा सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ भावना पहचान लेने से वो खत्म हो जाएगी? इसका जवाब है नहीं। अब सवाल है, अगर हम अपनी भावनाएं नहीं चुनते तो उन्हें पैदा कौन करता है? लेखक कहते हैं, घटनाएं नहीं, बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारी सोच हमारी भावनाएं बनाती है। मान लीजिए आपने किसी दोस्त को मैसेज किया, लेकिन उसने कई घंटों तक जवाब नहीं दिया। तुरंत आपका दिमाग कहता है, शायद वो मुझसे नाराज है, अब वो मुझे पसंद नहीं करता, और देखते ही देखते आप चिंता और दुख से भर जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या थी? हो सकता है वो काम में व्यस्त हो, उसका फोन बंद हो, या उसने अभी तक मैसेज देखा ही न हो। यानी दर्द की वजह सच नहीं, बल्कि आपकी कल्पना थी। यही कारण है कि हमारा मन अक्सर छोटी सी बात को बहुत बड़ी समस्या बना देता है। इसलिए लेखक एक आसान अभ्यास बताते हैं। जब भी कोई नकारात्मक भावना आए, खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या जो मैं सोच रहा हूं वो पूरी तरह सच है? दूसरा, क्या इसका कोई दूसरा कारण भी हो सकता है? तीसरा, अगर मेरा कोई दोस्त इसी स्थिति में होता तो मैं उसे क्या सलाह देता? ये 3 सवाल कुछ ही मिनटों में आपके मन को शांत कर सकते हैं। याद रखिए, भावनाओं को दबाइए मत, उन्हें समझिए, क्योंकि जिस भावना को आप समझ लेते हैं वो धीरे धीरे अपनी ताकत खो देती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। आखिर ऐसी कौन सी रोज की आदतें हैं जो इंसान को मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देती हैं कि मुश्किल परिस्थितियां भी उसे नहीं तोड़ पाती? दोस्तों, अगर आप सच में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण चाहते हैं तो आपको अपनी रोज की आदतों को बदलना होगा, क्योंकि लेखक कहते हैं, आपकी आदतें ही आपकी मानसिक स्थिति बनाती हैं। अगर आप हर सुबह उठते ही सोशल मीडिया खोलते हैं, दूसरों की सफलता देखते हैं और अपनी जिंदगी से तुलना करने लगते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे तनाव, ईर्ष्या और असंतोष से भर जाएगा। लेकिन अगर दिन की शुरुआत 10 मिनट की शांति, कुछ गहरी सांसों या अपनी कृतज्ञता लिखने से करें, तो वही दिमाग पूरे दिन अधिक शांत और मजबूत रहेगा। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, जिस चीज पर आपका ध्यान जाता है, आपकी भावनाएं भी उसी दिशा में जाती हैं। अगर आपका ध्यान केवल समस्याओं पर रहेगा तो जीवन बोझ लगेगा। अब एक ऐसा सवाल जो हर इंसान के मन में कभी न कभी आता है, अगर कोई हमें बार बार अपमानित करे, धोखा दे या बिना वजह बुरा व्यवहार करे, तो क्या तब भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा जा सकता है? लेखक का जवाब है, हां, बिल्कुल रखा जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको एक सच्चाई स्वीकार करनी होगी। आप दूसरे लोगों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। यही मानसिक शक्ति की असली पहचान है। अक्सर लोग हमारा अपमान करते हैं और हम पूरे दिन उसी बात को सोचते रहते हैं। वो व्यक्ति शायद हमें भूल भी चुका होता है, लेकिन हम अपने ही मन में उस घटना को बार बार दोहराकर खुद को तकलीफ देते रहते हैं। याद रखिए, किसी की कही हुई बात आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना उसे बार बार याद करना पहुंचाता है। इसलिए जब भी कोई आपको गुस्सा दिलाए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। रुकिए, 3 गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या 5 साल बाद भी ये बात मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण होगी? अगर जवाब नहीं है तो आज भी उसे अपने मन पर राज मत करने दीजिए। लेखक कहते हैं, माफ करना दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को आजाद करने के लिए होता है। क्योंकि जब तक आप नफरत को पकड़े रहते हैं,
तब तक सबसे ज्यादा नुकसान आपका अपना मन उठाता है। याद रखिए, भावनात्मक रूप से मजबूत इंसान बदला लेने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में अपना समय लगाता है। लेकिन अभी एक सबसे बड़ा सवाल बाकी है। क्या डर, चिंता और ओवरथिंकिंग को हमेशा के लिए कम किया जा सकता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात को सोने जाते समय आपका शरीर थका होता है, लेकिन दिमाग लगातार दौड़ता रहता है? एक विचार खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं ओवरथिंकिंग। लेखक बताते हैं कि ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण भविष्य का डर और अतीत का पछतावा है। हम या तो उन बातों पर दुखी होते हैं जो बदल नहीं सकती, या उन बातों से डरते हैं जो अभी हुई ही नहीं हैं, और इसी चक्कर में हम अपना आज खो देते हैं। लेखक एक बहुत प्रभावशाली तकनीक बताते हैं जिसे आप अभी से अपना सकते हैं। जब भी आपका मन चिंता से भर जाए, अपने आप से पूछिए, क्या यह समस्या इस समय मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब हाँ है तो तुरंत उस पर काम शुरू कीजिए। लेकिन अगर जवाब नहीं है तो उसे बार बार सोचने के बजाय स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि जिस चीज पर आपका नियंत्रण ही नहीं, उसकी चिंता केवल आपकी मानसिक ऊर्जा खत्म करती है। याद रखिए, चिंता करने से समस्याएं कम नहीं होती, लेकिन आपकी शक्ति जरूर कम हो जाती है। मानसिक रूप से मजबूत लोग हर समस्या का समाधान उसी समय खोजते हैं जब उस पर कुछ किया जा सकता हो। बाकी समय वे अपने मन को शांत रखते हैं। आज से एक नई आदत शुरू कीजिए। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग नकारात्मकता के बजाय सकारात्मकता पर ध्यान देना सीख जाएगा। लेकिन अभी इस पुस्तक का सबसे शक्तिशाली अध्याय बाकी है। आखिर वो कौन सी आदत है जो आपको हर परिस्थिति में शांत, आत्मविश्वासी और भावनात्मक रूप से अटूट बना सकती है? अब तक हमने सीखा कि भावनाओं को पहचानना, समझना और नियंत्रित करना क्यों जरूरी है। लेकिन अब सवाल है, क्या कोई ऐसी आदत है जो आपको हर परिस्थिति में शांत और मजबूत बनाए रखे? क्या आपने कभी सोचा है, एक ही मुश्किल परिस्थिति में 2 लोगों की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग क्यों होती है? एक व्यक्ति छोटी सी असफलता से टूट जाता है, जबकि दूसरा उसी असफलता को अपनी सबसे बड़ी सीख बना लेता है। लेखक कहते हैं, इसका कारण परिस्थिति नहीं, बल्कि मानसिक दृष्टिकोण, माइंडसेट है। भावनात्मक रूप से मजबूत लोग हर दर्द को एक शिक्षक की तरह देखते हैं। वे खुद से पूछते हैं, ये घटना मुझे क्या सिखाना चाहती है? यही एक सवाल दुख को सीख में बदल देता है। याद रखिए, जीवन में हर समस्या 2 चीजें लेकर आती है, या तो एक बहाना या फिर एक नया अवसर। फैसला आपको करना है, आप किसे चुनेंगे। लेखक बताते हैं कि जब भी आपके साथ कुछ बुरा हो तो खुद को पीड़ित मत मानिए, बल्कि सोचिए, मैं इससे पहले से बेहतर कैसे बन सकता हूं। यही सोच आपको मानसिक रूप से अजेय बना देती है। एक और महत्वपूर्ण बात, अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए, क्योंकि तुलना हमेशा असंतोष पैदा करती है। आपकी असली प्रतियोगिता कल वाले आप से है। अगर आज आप कल से थोड़ा भी बेहतर हैं, तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। याद रखिए, भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब दर्द से भागना नहीं, बल्कि दर्द के बीच भी सही रास्ता चुनना है। और यही आदत धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को इतना मजबूत बना देगी कि परिस्थितियां आपको हिला नहीं पाएंगी। लेकिन अभी इस पुस्तक का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश बाकी है। आखिर कैसे अपनी भावनाओं का मालिक बनकर जीवन में स्थायी शांति और सफलता प्राप्त की जाए? तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि अपने मन से होती है। लेखक कहते हैं, जो इंसान अपने मन को जीत लेता है, उसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक हरा नहीं सकती। याद रखिए, खुशी का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि खुशी का मतलब है कि समस्याओं के बीच भी आपका मन शांत रहे। हर सुबह जब आप उठें, तो खुद से सिर्फ एक वादा कीजिए, आज मैं अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं, उनका मालिक बनकर जीऊंगा। अगर कोई आपका अपमान करे, तो प्रतिक्रिया देने से पहले सोचिए। अगर असफलता मिले, तो हार मानने से पहले सीख खोजिए। अगर डर आए, तो भागने से पहले एक छोटा कदम आगे बढ़ाइए। यही छोटे छोटे फैसले समय के साथ आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल देते हैं। लेखक का अंतिम संदेश बहुत गहरा है। आप अपनी भावनाओं को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह जरूर नियंत्रित कर सकते हैं कि उन भावनाओं के आधार पर क्या निर्णय लेना है। यही सच्ची मानसिक शक्ति है। दोस्तों,
अगर इस वीडियो से आपने एक भी नई बात सीखी है तो आज से इन 5 नियमों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अपनी भावनाओं को पहचानिए, प्रतिक्रिया देने से पहले रुककर सोचिए, जिस चीज को बदल सकते हैं उसी पर ध्यान दीजिए। हर कठिन परिस्थिति से सीख निकालिए, हर दिन अपने मन को शांत करने का अभ्यास कीजिए। याद रखिए, आपकी भावनाएं आपकी ताकत भी बन सकती हैं और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। फैसला हमेशा आपके हाथ में है। अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो समझिए आपने आधी दुनिया जीत ली। इस पूरी पुस्तक का सबसे बड़ा सबक सिर्फ इतना नहीं है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो, बल्कि ऐसा जीवन बनाओ जहां नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे कम होती जाएं। लेखक कहते हैं, आपका भविष्य भावनाओं को कैसे पहचानना है, उन्हें कैसे समझना है और कैसे उनके बावजूद सही निर्णय लेना है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या यह ज्ञान केवल किताबों तक सीमित रहेगा या आपकी जिंदगी बदल देगा? लेखक कहते हैं, ज्ञान तभी शक्तिशाली बनता है जब उसे हर दिन अपने जीवन में उतारा जाए। अगर आप केवल ये वीडियो देखकर आगे बढ़ गए तो कुछ दिनों बाद सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन अगर आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कर दें तो अगले 1 साल में आपका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल सकता है। हर सुबह उठकर खुद से कहिए, आज चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपनी भावनाओं का मालिक रहूंगा, उनका गुलाम नहीं। जब गुस्सा आए तो तुरंत जवाब मत दीजिए, जब डर लगे तो भागिए मत, एक छोटा कदम आगे बढ़ाइए। जब असफलता मिले तो खुद को दोष देने के बजाय सीख खोजिए, और जब सफलता मिले तो विनम्र रहिए। याद रखिए, आपका चरित्र इस बात से नहीं बनता कि आपके साथ क्या हुआ, बल्कि इस बात से बनता है कि आपने उस परिस्थिति में कैसी प्रतिक्रिया दी। जीवन में ऐसे दिन भी आएंगे जब सब कुछ आपके खिलाफ होगा, लोग आपका साथ छोड़ देंगे, योजनाएं असफल होंगी और मन हार मानने लगेगा। लेकिन उसी समय अगर आपको इस पुस्तक की एक बात याद रही, मैं अपनी प्रतिक्रिया चुन सकता हूं, तो कोई भी कठिनाई आपको लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, सच्ची आजादी बाहर की परिस्थितियों से नहीं, अपने मन पर नियंत्रण से मिलती है। जिस दिन आपने अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने निर्णयों पर नियंत्रण पा लिया, उसी दिन से आपकी सफलता की यात्रा शुरू हो जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर अपना पूरा दिन खराब कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी से बड़ी परेशानी में भी शांत रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? लेखक कहते हैं, क्योंकि भावनात्मक रूप से मजबूत लोग अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में नहीं देते। अगर आपकी खुशी दूसरों की तारीफ पर निर्भर है तो उनकी आलोचना आपको तोड़ भी देगी। अगर आपका आत्मविश्वास दूसरों की राय पर टिका है तो एक नकारात्मक टिप्पणी भी आपको कमजोर बना देगी। इसलिए अपनी कीमत दूसरों के शब्दों से नहीं, अपने कर्मों और अपने चरित्र से तय कीजिए। याद रखिए, हर व्यक्ति आपको समझे, ये कभी संभव नहीं है। कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे, कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और कुछ लोग आपकी सफलता से जलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपना रास्ता बदल देना चाहिए। लेखक कहते हैं, जिस दिन आपने लोगों को खुश करने की आदत छोड़ दी, उसी दिन से आप अपने मन की शांति वापस पा लेंगे। आज से एक नियम बना लीजिए, किसी की तारीफ सुनकर अहंकार मत कीजिए और किसी की आलोचना सुनकर निराश मत होइए। दोनों ही कुछ समय के मेहमान हैं। स्थायी चीज है आपका चरित्र और आपका उद्देश्य। याद रखिए, जिस इंसान का मन उसके अपने नियंत्रण में होता है, उसे दुनिया की कोई भी आवाज लंबे समय तक विचलित नहीं कर सकती। लेकिन अभी भी एक आखिरी गहरा सबक बाकी है। आखिर रोज केवल 10 मिनट का एक अभ्यास आपकी पूरी भावनात्मक जिंदगी कैसे बदल सकता है? दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 10 मिनट का एक दैनिक अभ्यास आपके गुस्से, चिंता और तनाव को धीरे धीरे कम कर सकता है, तो शायद आपको यकीन न हो। लेकिन लेखक बताते हैं, मन भी शरीर की तरह है। जिस तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज व्यायाम करना पड़ता है, उसी तरह मन को मजबूत बनाने के लिए भी रोज अभ्यास करना पड़ता है। इस अभ्यास का नाम है सचेत जागरूकता, माइंडफुलनेस। इसका मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। हर दिन के सबसे गहरे सिद्धांत पर पहुंच चुके हैं। लेखक कहते हैं, आपकी जिंदगी की गुणवत्ता इस बात से तय नहीं होती कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप उसका अर्थ क्या निकालते हैं। एक ही घटना 2 लोगों की जिंदगी बदल सकती है। एक व्यक्ति असफलता को अपनी हार मान लेता है और दूसरा उसी असफलता को अपनी सबसे बड़ी सीख बना लेता है। फर्क किस्मत का नहीं,
सोच का होता है। जब भी आपके जीवन में कोई कठिन समय आए तो खुद से एक सवाल पूछिए, ये घटना मुझे क्या सिखाने आई है। ये एक सवाल आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। लेखक कहते हैं, हर दर्द के पीछे कोई न कोई सबक छिपा होता है। अगर आप उस सबक को पहचान लेते हैं तो वही दर्द आपकी ताकत बन जाता है। याद रखिए, जीवन हमेशा आपके अनुसार नहीं चलेगा। कभी लोग आपका साथ छोड़ देंगे, कभी मेहनत का परिणाम देर से मिलेगा और कभी बिना किसी गलती के भी आलोचना सुननी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका मन मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इसलिए परिस्थितियों को बदलने से पहले अपनी सोच बदलने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि जब सोच बदलती है तो भावनाएं बदलती हैं। जब भावनाएं बदलती हैं तो निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, याद रखिए, आप अपने मन के मालिक बनकर पैदा नहीं होते, लेकिन अभ्यास और धैर्य से उसके मालिक जरूर बन सकते हैं। लेकिन अभी एक अंतिम और सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष बाकी है। आखिर ऐसी कौन सी 5 आदतें हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति भावनात्मक रूप से अजय बन सकता है? अब तक हमने इस पुस्तक के लगभग सभी महत्वपूर्ण सिद्धांत समझ लिए हैं, लेकिन अब समय है उन 5 आदतों को जानने का जो किसी भी इंसान को भावनात्मक रूप से मजबूत बना सकती हैं। पहली आदत, माइनस प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना। जब भी कोई ऐसी बात हो जो आपको गुस्सा, दुख या डर महसूस कराए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। सिर्फ 10 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और फिर निर्णय लीजिए। यही छोटा सा विराम आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। दूसरी आदत, माइनस हर दिन कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। धीरे धीरे आपका मन कमियों पर नहीं बल्कि जीवन की अच्छी बातों पर ध्यान देना सीख जाएगा। तीसरी आदत, माइनस अपने शरीर का ध्यान रखना। लेखक बताते हैं, थका हुआ शरीर अक्सर बेचैन मन को जन्म देता है। इसलिए पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम भावनात्मक संतुलन के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। चौथी आदत, माइनस हर समस्या को सीख की तरह देखना। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, खुद से पूछिए, ये मुझे क्या सिखा रही है? यही सोच आपको टूटने के बजाय मजबूत बनाएगी। पांचवी आदत, माइनस खुद से सकारात्मक संवाद करना। हर दिन अपने मन से कहिए, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। याद रखिए, आप दिन भर अपने आप से सबसे ज्यादा बातें करते हैं। अगर वही बातें नकारात्मक होंगी तो भावनाएं भी वैसी ही बनेंगी। लेकिन अगर आपका आंतरिक संवाद सकारात्मक। इस पूरी यात्रा में हमने एक बात बार बार सीखी है, दुनिया को बदलना मुश्किल है लेकिन अपने मन को बदलना संभव है। लेखक कहते हैं, हर इंसान के जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब सब कुछ उसके खिलाफ दिखाई देता है। रिश्तों में तनाव, काम में असफलता, आर्थिक परेशानियां और भविष्य की चिंता। लेकिन ऐसे समय में 2 तरह के लोग होते हैं। पहला, जो परिस्थितियों के सामने हार मान लेता है। दूसरा, जो हर कठिनाई से एक नया सबक लेकर आगे बढ़ता है। यही अंतर एक साधारण इंसान और एक मानसिक रूप से मजबूत इंसान के बीच होता है। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका मन है। अगर आपका मन शांत है तो बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है। लेकिन अगर मन अशांत है तो छोटी सी परेशानी भी पहाड़ जैसी दिखाई देती है। इसलिए आज से अपने जीवन के ये 5 नियम बना लीजिए। पहला, हर परिस्थिति में पहले सोचिए फिर प्रतिक्रिया दीजिए। दूसरा, जो आपके नियंत्रण में है उसी पर अपनी ऊर्जा लगाइए। तीसरा, हर असफलता से एक नई सीख लीजिए। चौथा, अपने मन से हमेशा सकारात्मक संवाद कीजिए। पांचवा, हर दिन कुछ मिनट अपने मन को शांत करने का अभ्यास कीजिए। दोस्तों, याद रखिए, मन पर विजय पाने वाला इंसान ही जीवन पर विजय पाता है। जब आपकी भावनाएं आपके लक्ष्य की साथी बन जाती हैं, तब कोई भी कठिन परिस्थिति आपके सपनों को रोक नहीं सकती। आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं परिस्थितियों का शिकार नहीं बनूंगा, मैं अपने निर्णयों का निर्माता बनूंगा। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज से 1 साल बाद आपका गुस्सा कम हो जाए, चिंता आधी रह जाए और हर कठिन परिस्थिति में आपका मन शांत रहने लगे, तो आपकी जिंदगी कितनी अलग होगी। लेखक कहते हैं, जीवन रातों रात नहीं बदलता, लेकिन हर दिन किए गए छोटे छोटे बदलाव एक दिन असाधारण परिणाम देते हैं।
आज से अपनी हर भावना को दुश्मन मत समझिए। जब गुस्सा आए तो समझिए कि शायद कोई सीमा टूट रही है। जब डर लगे तो समझिए कि शायद आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। जब दुख मिले तो समझिए कि जीवन आपको कुछ नया सिखा रहा है। हर भावना एक संदेश लेकर आती है। समझदार इंसान उस संदेश को समझता है और कमजोर इंसान भावना में बह जाता है। याद रखिए, आपके विचार आपकी भावनाएं बनाते हैं, भावनाएं आपके फैसले बनाती हैं और फैसले आपका भविष्य बनाते हैं। इसलिए अगर भविष्य बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। आज इस वीडियो के अंत में अपने आप से सिर्फ एक वादा कीजिए, मैं हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी भावनाओं को समझूंगा, उनसे भागूंगा नहीं। मैं हर परिस्थिति में धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लूंगा। दोस्तों, याद रखिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान वो नहीं होता जो दूसरों को हरा दे, बल्कि वो होता है जो अपने गुस्से, डर और लालच पर विजय पाले। इस दुनिया में सबसे कठिन युद्ध किसी और से नहीं, अपने ही मन से होता है। हर दिन आपके भीतर दो आवाजें चलती हैं। एक आवाज कहती है, तुम नहीं कर सकते, तुम असफल हो जाओगे।